बच्चे अक्सर औक़ात बीमार हो जाते हैं और वालिदैन उनको फ़ौरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हमारे प्यारे पाकिस्तान में जगह जगह गली मोहल्लों में क्लिनिक और डिस्पेंसरियाँ खुली हुई हैं। कुछ में तो डॉक्टर्स और क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत सी गली मोहल्ले की डिस्पेंसरियाँ और क्लिनिक ऐसे हैं वहाँ पे डॉक्टर्स या क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद नहीं होता और वो बच्चों को कूल्हे पे, हिप पे इंजेक्शन लगा देते हैं। अब जो कूल्हा है, जो हिप है, वहाँ से एक नर्व गुजर रही होती है जिसे हम शैटिक नर्व कहते हैं। बेशतर औक़ात गलती से वो टीका बिल्कुल नर्व के करीब लग जाता है या जो सुई है इंजेक्शन की टीके की वो उस नर्व को जो है वो हिट कर देती है, जिसकी वजह से उन बच्चों की जो टांग है और जो पाँव है वो सुन्न हो जाता है और टांग और पाँव की हरकत जो है वो जाती रहती है। तो आज मैं एक ऐसा ही केस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एक छोटा बच्चा, 8 माह का बच्चा, जिसको माँ मेरे पास लेके आई है और उसने भी गली मोहल्ले के किसी डिस्पेंसरी से वो टीका लगवाया है और माँ ने बताया कि जैसे ही मैं घर आई तो बच्चे की जो टांग है वो उसकी हरकत कम हो गई थी और 2-3 दिन में मैंने नोट किया बच्चे का पाँव नीचे की तरफ गिर पड़ा था। इसको हम कहते हैं फुट ड्रॉप। तो आज मैं ये एक रियल केस फुट ड्रॉप का ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको डिस्पेंसरी में टीका लगा और उसके बाद उसकी नर्व जो है वो डैमेज हो गई और बच्चे का पाँव जो है वो ड्रॉप हो गया। तो इसका मैं एक आपको तशख़ीस भी और इसके जो इंतहाई मौसर जो एक्सरसाइजेज़ हैं कि किस तरह से आप घर में एक्सरसाइज से उस बच्चे का पाँव और टांग जो है वो आप बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बेबी के दोनों जो टांगे हैं और फुट हैं उनको कंपैरिजन कर लें। जो फुट उसका ड्रॉप है और जो उसकी नॉर्मल टांग है उन दोनों को आप चेक कर लें तो आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले एक मसाज का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो कि ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। आपने इस तरीके से मसाज करना है। मसाज को याद रखना है कि उसको नीचे की तरफ नहीं करना, आपने उसको ऊपर की तरफ करना है और एक सिंगल डायरेक्शन में करना है जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। दूसरा, फिर आपने बच्चे के पाँव की एक्सरसाइज करनी है। ये भी वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से आपने बच्चे के पाँव को पकड़ना है और उसको ऊपर की तरफ लेके आना है। पहले आपने टांग को सीधा कर लेना है, टांग को सीधा करके पाँव को सीधा करके और फिर आपने पाँव को आस्ता आस्ता ऊपर लेके आना है। और ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है 10 बार। ये आपने सुबह दोपहर शाम 3 बार करनी है, 10-10 रेपिटेशन। शुरू में आप 10-10 करें, आस्ता आस्ता आप इसको बढ़ा के 15 और 20 तक ले जाएंगे रेपिटेशन को। एंड पे एक एक्सरसाइज आपको बताई जा रही है जिसमें बच्चे की टांग को बेंड करके, घुटने को बेंड करके, मोड़ के और फिर उसी की टांग का वज़न, उसके जो घुटने का वज़न है वो उसके पाँव पे शिफ्ट किया जा रहा है। ये इंतहाई कारआमद और कीमती एक्सरसाइजेज़ हैं। आप ये घर में अपने बच्चे को करें। आपका बच्चा कुछ ही दिनों में, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें कुछ हफ्ते लग जाते हैं, ये 14 दिन से 3 माह भी इसमें लग सकते हैं। तो आप ये करें, आपका बच्चा इस दौरान में बेहतर हो जाएगा। अगर आपका बच्चा बेहतर नहीं होता तो आप अपने करीबी किसी भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता कीजिए। आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज़ अली। अल्लाह हाफिज़।